दोस्तों नमस्कार। अभी मैं अरविंद यादव जी के घर पे हूँ। जैसा बताया जाता है कि इनको जो है पुलिस आती है और उठा ले जाती है। और बता दें आपसे, जैसा मामला सुल्तानपुर का होता है और उसके बाद जो है मंगेश यादव जी को गोली मार दी जाती है, तब से समझिए कि पूरे भारत में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर उस परिवार की बात करें तो मंगेश की माता जी बेहोश हैं, बहन अलग रो रही है। और इतना गरीब परिवार है कि अगर आप देखिएगा उनका घर, समझिए आप रो देंगे। हाल उस परिवार का है, आज वो परिवार बर्बाद हो गया है। और मैं जिस घर पे हूँ अरविंद यादव जी के, और इनको भी जो है पुलिस से उठा ले जाती है। और कहीं न कहीं ये पूरा परिवार बहुत भयभीत है। 4 बहनें हैं, एक मतलब भाई है, पत्नी है, और इस घर पे और कोई नहीं है। देखिए मतलब ये सब जानवर हैं। आखिर में अगर जो इनके इस घर की बहन-बेटियाँ कभी खेत में नहीं जाती रही होंगी, आज बेचारी कितनी लाचार होंगी वो, कि मतलब खेत में जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, लोगों से अपनी बात को कहने के लिए। आइए हम उन्हीं की बेटी हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर में उस दिन पुलिस कैसे आती है, क्या करती है? पिताजी को कब ले गए पुलिस वाले? 1 तारीख को 3 बजे उठा के घर से ले गए हैं। अच्छा, तो जैसे पुलिस वाले आते हैं तो क्या कहते हैं यहाँ पे? आते हैं तो कहते हैं कि दीदी पूछती हैं कि किस लिए उठा के पापा को ले जा रहे हैं, तो बोले कि अभी 2 घंटा में पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा, और मामला नहीं बताते हैं किस में ले जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कितने लोग पुलिस में आए थे यहाँ पे? करीबन 10 लोग थे। 10 लोग आते हैं। हाँ, मतलब आकर के तुरंत ही, मतलब तो पापा उस समय क्या कर रहे थे यहाँ पे? घर पर ही थे, धान में पानी लगा रहे थे पापा, इसके बाद आए ठेला-वेला लेने, हम लोग चारा काटने ले गए थे, सोचे अब ले चले ले आए, तो वही आके घर से उठा ले गए लोग। अच्छा, पिताजी खेत में थे, धान की मतलब पानी सिंचाई में कर रहे सिंचाई थे। हो रहा था, हाँ, और वहाँ से घर पे आते हैं ठेला लेने के लिए। हाँ, तभी आके पुलिस उठा लेती है। अच्छा, पुलिस क्या यहाँ मौजूद थी कहीं आस-पास, मतलब इससे छिपी-हुई थी कि जैसे जब वो आएँगे घर पे? ऐसा तो लग रहा था जैसे पुलिस कहीं छिपी थी, जी, जी। पहले से जानकारी हमें नहीं था कोई। जी। मतलब वो लोग पुलिस वाले जो है कहीं आस-पास में छिपे हुए थे, कि जैसे ही ऐसे लग रहा था कोई रेकी भी कर रहा हो, मतलब हाँ, आस-पास लग का। रहा था जैसे कोई मुखबिरी करके पापा को उठवाया, ऐसा हमें लग रहा था उस समय। जी, जी, जी। तो पापा इसे मतलब इतना दिन थे पुलिस के पकड़ने के पहले, कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई बात की ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा बात पापा कभी नहीं कहे, और पापा को पता भी नहीं था कि पुलिस हमारे साथ ऐसा करेगी फिर। जी, जी। तो जब पुलिस यहाँ से उठा के ले गई तो फिर लगभग कितना दिन तक मतलब आप लोगों से बात नहीं हो पाया पिताजी का? जब हम 2 तारीख को हम लोग फैक्स किए, इसके बाद 3 को हुए, पापा से किसी ने सूचना दी, पापा यहाँ जयसिंहपुर कोतवाली में है, तो हम लोग जाके मिले। जी, फिर 5 को गए तो वहाँ से हटा दिया गया, इसके बाद बोले सदर कोतवाली गए, सदर कोतवाली जब पता किए तो वहाँ पापा नहीं थे। जी। वहाँ की पुलिस बताई कि अरविंद नाम का व्यक्ति कोई यहाँ नहीं है। अच्छा, इसके बाद से पापा का कोई लोकेशन नहीं मिल रहा था हम लोग को। अच्छा, आप लोग लोकेशन ही नहीं पा रहे थे। नहीं, पता ही नहीं चल रहा था पापा हैं कहाँ। अब आप समझिए कि कहा जाता है कि बेटियाँ जो होती हैं अपने पिता की बहुत चहेती होती हैं। और समझिए 4 बहनों में किसी एक बहन की शादी हुई, अभी 3 बहनें हैं। नहीं, शादी अभी अच्छा, किसी की नहीं शादी भी नहीं हुई? नहीं, शादी किसी की नहीं हुई है। जी, जी। समझिए कि आँखों में तो आँसू आ जाता है इस चीज़ को मतलब सोचने के बाद, कि जिस व्यक्ति की 4 बेटियाँ हों, शादी ना हुआ हो, 1 लड़का हो, आखिर में और उसके बाद पुलिस आती है, अरविंद को उठा ले जाती है। आखिर में वो परिवार किस सदमे में मतलब समझिए कि पड़ा होगा, कैसे आखिर में वो अपने आप को सँभाल रहा होगा। इतनी बड़ी मतलब वो मंगेश यादव दुर्घटना से कहीं न कहीं ये परिवार और भी सदमे में है, कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हमारे पिताजी के साथ में हो जाए। और आप लोग उधर 3-4 दिन पता ही नहीं पाए कहाँ रखा गया पिताजी को? नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, हम लोग यहाँ तो वहाँ फैक्स कर रहे थे खाली, वही बस पापा जी। पता नहीं चल रहा था। वही 7-8 तारीख को इनाम भी रखा गया 1 अच्छा, लाख। इनाम भी रख दिए? हाँ, 7-8 तारीख को इनाम रखा गया, बताया गया अरविंद यादव फरार है, उसके ऊपर 1 लाख का इनाम है। समझिए कि कहीं न कहीं जैसे अब मंगेश वाला मामला हुआ, वैसे ही कुछ इधर होने वाला था। लेकिन मैं धन्यवाद दूँगा अपने मीडिया बंधुओं को, कम से कम उन्होंने इस मैटर को उठाया। और उठाने से ये प्रभाव पड़ा कि अच्छा, फिर मतलब बाद में तब कैसे मालूम हुआ कि कहाँ पे हैं पिताजी आपके? जब हम लोग मीडिया के माध्यम से चैनल पे आए, तो हमारे पापा का लोकेशन 11 तारीख को दिया गया, एसपी कार्यालय में पेश किया गया जी। कि अयोध्या से आते वक़्त दुबे मोड़ पे पापा की गिरफ्तारी दिखाई गई। तो जब यहाँ से वो उठा के ले जाते हैं और मतलब वो लोग पूछताछ करते हैं, फिर आप लोगों से कहते भी हैं कि लाकर छोड़ देंगे, तो फिर कैसे गिरफ्तारी और वो दिखा रहे हैं कहीं और से? तो वही तो हमें भी सवाल प्रशासन से पूछना है कि पापा के हमारे जब घर से 1 तारीख को उठा के ले गई पुलिस, तो 11 तारीख को दुबे मोड़ से कहाँ से गिरफ्तार की गई? जी। मतलब ये आप लोगों को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा अनहोनी जैसे मंगेश के साथ में हुआ है, कि ऐसा हमारे मतलब पापा के साथ ना हो जाए ऐसा कुछ? ऐसा ही मंगेश के साथ जो घटना हुई, वो ऐसे ही घटना हमारे पापा के साथ भी लोग कर रहे थे, इससे हम लोग भी डरे थे कि मंगेश यादव की तरह हमारे पापा के साथ भी ना कर दिया जाए। जी। और जब पापा से मुलाकात हुई तो क्या उन्होंने बात कहा कि ये लोग मतलब इस तरह से चाह रहे थे हमको भी मतलब? नहीं, पापा को बोलने ही नहीं दिए। अच्छा, बोले मतलब कोई बातें नहीं हो पाई? नहीं, खाली फेस टू फेस पापा को देखे थे वहाँ, जी। बात नहीं करने दिए। अगर हम लोग बोलने की कोशिश भी किए, तो हम लोग को भी डाँट रहे थे कि नहीं बोलो मत यहाँ। कौन बोल रहा था? पुलिस लोग वहाँ के, अच्छा। जयसिंहपुर के, बोलने नहीं दिए।
हाँ, समझिए कि वही है कि मतलब आँखों में आँसू लेकर के ये सब बहन-बेटियाँ और भाई उनकी अरविंद की पत्नी सब बेचारे दूर से ही मतलब देखते हैं। लेकिन बेबस ज़बान की हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये बेटियाँ अपने पापा से कुछ बात भी नहीं कर पाईं, कम से कम थोड़ा-सा बात कर लेती कि आखिर पापा आप कहाँ थे? कैसे आपको रखा गया? लेकिन हाय रे प्रशासन, हाय रे पुलिस महकमा कि कम से कम आखिर बताइए इन बेटियों क्या क्या दोष है? कि आज बेचारी ये बेटियाँ कैसे बेटा आप लोग काम-धाम अपना कर रहे हैं? पापा के ना रहने की वजह से हम ही लोग को देखना पड़ता है। पापा को अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पापा को छुड़ा के लिए कहाँ से आएँगे? खेती-बाड़ी सब आप ही लोग। अब हम ही लोग का करना पड़ेगा ना, पापा नहीं है तो सहारा तो हम ही लोग बनेंगे हम लोगों का। कभी आप लोग बाहर नहीं जाती रही होंगी, आज सब कुछ देखना पड़ा आप लोगों अब पापा के ना होने की वजह से जो तकलीफ हम लोग उठा रहे हैं, अब हम ही लोग समझ पाएँगे। को। एक बेटी हो करके ये लोग क्या करें, मजबूर हैं, आँखों में तो आँसू है, सीने में दर्द है, लेकिन ये बेटियाँ अगर आज कुछ करेंगी नहीं, तो कैसे आखिर अपने पिता को छुड़ाएँगी? और ये भी समझिए कि कहीं न कहीं समझिए कि इनकी जो माताजी हैं, कितना उन पे मतलब कितना प्रेशर, कितना दबाव होगा कि अगर वो खुद रोएँगी, तो बेटियाँ भी अलग रोएँगी। अगर वो अपने आप को नहीं सँभालेंगी, तो आखिर में कैसे इस मतलब जो बेटियों को सँभालती होंगी, बहनों को सँभालती होंगी। ये सब वो माँ जो इनकी हैं, वो कहीं अकेले में तो रो लेती होंगी, लेकिन सामने कभी नहीं रोती होंगी क्योंकि अगर वो रोएँगी, तो आखिर कैसे इन जो बहन-बेटियाँ हैं, कैसे समझाएँगी इनको? बाबू जो छोटा भाई आपका है, कितने वर्ष का है? लगभग 14-14 साल का है। जी। अभी पढ़ता-वढ़ता है? हाँ, 9 में है। जी। मतलब आप 4 बहन हैं, 1 भाई? भाई छोटा है वो भी। हम बहनें 4 बड़ी हैं, भाई छोटा है। जी, जी। तो अभी मतलब आपकी माताजी गई थी मिलने पिताजी साहब से? हाँ, कल मम्मी से मिली पापा से मिली है मम्मी। जी। तो मम्मी अकेले गई थी कि नहीं, मामा लिवा के गए थे। अच्छा, अच्छा। अभी क्या लग रहा है आपको? कुछ मतलब ये लग रहा है कि हाँ, कुछ आशा है छोड़ने का कि कुछ और डर लग रहा है आप लोगों को? नहीं, अब छोड़ेंगे तो नहीं, मुकदमा लगा दिए हैं। अभी पता नहीं कौन-कौन सी धारा लगाई गई है, वकील आज बताएँगे। अच्छा, वकील आप लोगों ने किया है? हाँ, वकील किए हैं। जी। तो जब आप लोग वहाँ से निकले हैं तो कुछ कहे नहीं पुलिस वाले कि मतलब आप लोग यहाँ-वहाँ ना जाना, सीधे घर पे जाना ऐसा कुछ या पुलिस वाले छोड़े होंगे ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं बताए हैं। अच्छा। मतलब पापा से वहाँ पे कोई भी जैसे थोड़ा-सा भी बातें नहीं हो पाई आप लोग? नहीं, बोलने ही नहीं दिए। अच्छा भाई से कभी मतलब क्या मिल नहीं पाया जो भाई आपका अपने पापा से वो भी? नहीं, भाई भी नहीं मिल पाया। अच्छा कोई क्षेत्र में जो आपका सहयोग कर रहा हो कुछ? नहीं, पापा के जाने के बाद सभी लोग डर जाते हैं। जी। जो हमारे घर पे आते हैं, पापा के ना रहने की वजह से कोई हमारे घर नहीं आता है। वही जब पिताजी थे सब लोग अपने बने थे हितैषी, आज कोई साथ नहीं दे रहा आप लोगों को। नहीं, केवल मामा ही हम सबका सपोर्ट करते हैं, बाकी और कोई नहीं। समझिए यही होता है समाज में आज अरविंद यादव जी जेल में बंद हैं, जैसा परिवार बता रहा है और आज जब वो इस घर पे नहीं हैं, आज उनके ऊपर संकट है, इस परिवार के ऊपर संकट है, तो कोई भी जो एक समय बहुत बड़े हितैषी लोग बनते रहे होंगे, आज कोई भी इस परिवार के साथ, इन बहन-बेटियों के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। यही समाज की वास्तविकता है। आखिर में ये बेटियाँ समझिए किस मतलब मनोभाव से अपने आप कितना मजबूत करके और आखिर में ये समाज से लड़ रही हैं। अच्छा बेटा जैसे पैसा-वैसा जो आय का कैसे क्या साधन आप लोगों का है? यही जानवर है और खेती है। जी, जी। अब पापा को छुड़ाने के लिए इसमें से जानवर बेचना ही पड़ेगा हम लोग को। कहाँ से छुड़ा और के ले कोई आएँगे? व्यवस्था नहीं है आप नहीं और कोई नहीं। जैसे देखिए ये बहन जी जो बता रही हैं ये कह रही हैं कि हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो आप दिखाई भैया कैमरामैन जी, कि जो जानवर हैं इन्हीं जानवरों को ये लोग बेचारे जो है अपना जो पाल रहे हैं, कहीं न कहीं जानवरों से प्रेम तो है लेकिन बेचारे मजबूर हैं कि क्या करें? अगर पिताजी को छुड़ाना है, केस को लड़ना है, तो इन्हीं मतलब जानवरों में से इन लोगों को बेचना पड़ेगा। ये मतलब हाल इस कंडीशन इस परिवार का है कि आखिर में बहन-बेटियाँ या अरविंद यादव जी की पत्नी कहाँ जाए? किससे आखिर में भीख माँगे? किससे अपनी समस्या को कहे? क्योंकि ऐसा भी होता है समाज में जब आपकी विपत्तियाँ आ जाती हैं, कोई साथ नहीं खड़ा होता है। तो अभी मतलब आप लोग सब कैसे तब खेती-बाड़ी काम देख रहे हैं? अब अपने से ही देख रहे हैं। माताजी से अपना खेती-बाड़ी देख रही हैं। हाँ, मम्मी, भाई हम सब भी सपोर्ट करते हैं उसमें। जी। अच्छा तो जैसे जिस दिन पुलिस आई थी उस समय पिताजी खेत में थे, आप लोग घर पे थे उस समय? नहीं, बाजरा काटने के लिए खेत चले गए थे। अच्छा आप लोग बाजरा काटने गए थे खेत? खेत चले गए थे। जी, जी। 3 बज रहा था उस समय हम लोग खेत चले जाते हैं। तो दिन में 3 बजे? हाँ, तो दिन फिर उसके बाद जैसे जब आप लोग बाजरा काटने गए हैं, तो जब आप वापस आप लोग आते हैं, तो क्या पिताजी से मुलाकात होती नहीं? नहीं, पापा नहीं रहते, उठा के लेके चले जाते हैं। मतलब आप लोगों की मुलाकात भी नहीं, देख नहीं पाते हैं। हाँ, समझिए कि कितना मतलब दर्द भरी ये घटनाएँ हैं कि ये बेटियाँ जो हैं अपने पिता से मिल भी नहीं पाती हैं। तो जैसे वहाँ से आती हैं तो यहाँ कुछ पूछती-वूछती हैं कैसे मतलब जानकारी मिलती है आपको? नहीं, जब हम आते हैं तो हाँ, पापा को लेके चले जाते हैं, केवल दीदी रहती है तो वही बताती है पापा को पुलिस उठा के ले गई। जी, जी। और पुलिस वाले मतलब बस यही 2 लाइन बताते हैं कि हाँ। हम इनको जैसलपुर में जब हम लोग मिले थे तब भी कह रहे थे कि अभी 2 घंटा में पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। जी, जी। 2 घंटा ऐसे हमेशा कह रहे थे, छोड़े नहीं, मुकदमा लगा दिए।
अच्छा, प्रशासन से इसे मान लीजिए अगर ये बड़े अधिकारी तक जाता है बेटी, तो क्या मांग आपका है? यही मांग है, हमारे पापा निर्दोष है, उन्हें बेइज्जत बरी करके छोड़ दिया जाए। हर बार इसी तरह मुकदमा लगा के जेल भेजा जाए। हम लोग को तो पढ़ाई लिखाई विकास में बाधा आ रहा है। यही होता है कि जब एक तो घर पे बेटियां हैं, आपकी माँ हैं, कोई सहारा भी नहीं देने वाला है, तो फिर आप लोग वैसे ही मतलब परेशान हैं, उसके बाद एक और परेशानी आ गई। वही तो पढ़ाई करते, कहीं अपने काम को और आगे ले जाते, विकास में वही पैसा काम आता है, वही हम पापा को लगाएंगे। मामा जी आपके साथ में खड़े हैं? मामा हमारे वही सपोर्ट करते हैं, बाकी और कोई नहीं। जी, जी। मामा यहाँ पे आते होते रहते हैं आप लोग? हाँ, मामा आते हैं। पापा का नाम होने के बाद दूसरा गार्जियन मामा ही है हमारे। हाँ, समझिए कि ऐसे में क्या रिपोर्टिंग करें, आंखें तो हमारी भर आईं कि ऐसे मतलब समझिए कि दर्द भरी है पूरी यहाँ का भैया माहौल है। ये बेटी या बहन जो भी इसको आप लोग मान लीजिए कि आज इतनी बड़ी विपदा है इसके ऊपर कि आखिर बेचारी क्या करे। जिस तरह से पुलिस वालों की करतूत आप देख रहे हैं कि वो क्या है, निर्दोष है, दोषी है, वो क्या है, वो तो जांच के बाद, लेकिन यहाँ से उठाया जाता है। उठाने के बाद जैसा ये लड़की बता रही है कि वो लोग फिर उसको जो है कहीं छोड़ देते हैं और ये दिखाते हैं कि उनको उस मोड़ पकड़ा गया। आखिर में पुलिस क्या बताना चाह रही है कि क्या मंगेश के साथ जो कांड हुआ है, क्या वही कांड दिखाना चाह रही थी? कि आखिर जब आप लोगों ने इनको उठाया, तो उठाने के बाद आप ही लोग साथ इसको ले गए होंगे। तो इनको अरविंद जी को ले जाने के बाद कैसे आखिर में वो आप लोग साथ से मतलब चले गए, फिर आप लोग उनको गिरफ्तार भी करते हैं। तो कम से कम ये है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन भी है कि कम से कम जो भी जनता का विश्वास है वो आप में बना रहे, और पुलिस भी इस तरह भी कार्रवाई ना करे जिससे कम से कम लोगों का विश्वास आप पर से उठ जाए, और पुलिस भी इस बात को समझे कि कोर्ट भी है। अगर आप कोई गलती कीजिएगा तो उसके आपके ऊपर कोर्ट भी है, आपको छोड़ेगी भी नहीं। तो ये रहा कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम इस परिवार के साथ खड़े हों, और मीडिया के भी लोगों से कहूंगा कि भैया इस मुद्दे को आप लोग उठाइए, क्योंकि जितना आप लोग उठाइएगा इस परिवार का, अगर आप आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इनके मुद्दों को अगर आप उठाएंगे तो सरकार तक बातें जाएंगी, प्रशासन भी प्रेशर में आएगा। और जो कुछ अब जैसा ये बहन बेटी बता रही है कि जिस तरह से सब षड्यंत्र रचा जा रहा था, अगर मीडिया वाले बीच में मुद्दे को ना उठाए होते तो क्या पता, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मंगेश वाला हाल अगर यहाँ भी हो जाता तो आज ये परिवार उस मातम को, उस दर्दनाक घटना को क्या सह पाता? क्या परिवार पूरी तरह टूट जाता? क्या और भी एक दो लाशें यहाँ पे गिर जाती? तो मैं कहूंगा कि आप लोग इस परिवार के साथ खड़े हों। जय हिंद, जय भारत।